जय जोहार, जय हिंद। आप सीजीपीएससी के 75 डे चैलेंज में आप सबका स्वागत है। आज 4th डे हम फरवरी 2024 का करंट अफेयर के साथ-साथ 2020 का सीजीपीएससी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में कौन से 5 देश औपचारिक रूप से ब्रिक्स समूह का हिस्से शामिल हुए? तो ये क्वेश्चन आज भी इतना ही रिलेवेंट है कि जो ब्रिक्स कंट्री है, एक ग्रुप है, ब्रिक्स का एक ग्रुप है, उसका जो एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन मतलब और कंट्री को जोड़ा गया, तो वो नया कंट्री कौन कौन सा है? पहला है सऊदी अरेबिया, दूसरा है इजिप्ट, तीसरा है यूएई, चौथा है ईरान, पांचवा है इथियोपिया। या फिर ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, चिली, इराक, सूडान, सोमालिया। ऑप्शन तीन है पेरू, नामीबिया, गयाना, बुल्गारिया, तुर्की। ऑप्शन चार है माली, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और भूटान। तो आपको बताना है कि कौन से नेक्स्ट जो 5 नए देश को जोड़ा गया है उसको बताना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ब्रिक्स के रिगार्डिंग, क्योंकि ब्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे जियोपॉलिटिक्स के लिए भी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भारत, ये जो 5 देश है, भारत किसके किसके साथ, भारत मतलब इंडिया, रशिया, रूस, ये है ब्राजील, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 जो डेवलपिंग कंट्री है या फिर इमर्जिंग मार्केट है उसका एक ग्रुप है। ठीक है, उसको आप क्या है बढ़ाना चाह रहे हैं, और बढ़ाने के लिए लास्ट ईयर क्या है 10 कंट्री को, फिर 5 कंट्री को और जोड़ने का के लिए उनका जोड़े थे। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम था सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथियोपिया और साथ साथ में अर्जेंटीना ने भी अप्लाई किया था। परंतु क्या हुआ, अर्जेंटीना में इलेक्शन हुआ और वहां पे सत्ता का परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना नाम वापस कर लिया। तो 5 कंट्री थे, तो इजिप्ट, यूएई, ईरान और इथियोपिया ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। इस साल के ब्रिक्स समिट जो रशिया में हुआ था वहां पे सब ने आए थे, बट सऊदी अरेबिया ने अभी भी सोच रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक 4 जो कंट्री हैं फुल्ली पार्ट बन गए हैं ब्रिक्स का, और सऊदी अरेबिया का भी पेंडिंग है। ठीक है, तो अभी कुल मिला के ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं अगर बोला जाए तो 9 ऑफिशियली हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ के दुनिया का तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया है? लास्ट ईयर का क्वेश्चन है लेकिन आज भी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी हमको क्या पता चलेगा, ये जो तीसरा नंबर में जो पीछे छोड़ा था और आज भी है, तो आपका ऑप्शन है जर्मनी, जापान, कनाडा और इटली। इसमें से कौन सा सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, कई बार सोच रहे होंगे भारत है, ठीक है ना, भारत तो थर्ड नंबर पे ऑलरेडी है अगर पीपीपी टर्म्स में देखा जाए, परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म में। लेकिन हम लोग जो लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बोल रहे हैं क्या, रियल टर्म, रियल जीडीपी के वास्तविक मूल्य में अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें, जिसमें कि पहला नंबर पे कौन है, यूएसए यानी कि अमेरिका का इकोनॉमी लगभग लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर है, 30 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पे है चीन, चीन का जो इकोनॉमी है अराउंड 18 से 19 ट्रिलियन के आसपास। थर्ड नंबर पे जो अभी बना बना है कौन सा, जर्मनी बना है थर्ड पे, जर्मनी। और उससे पहले कौन था, जापान। और पांचवें नंबर पे हम लोग हैं, इंडिया, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिसका जो 3.8 ट्रिलियन, ठीक है, के जीडीपी के साइज के हिसाब से। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जर्मनी को छोड़, जर्मनी आएगा आंसर। ठीक है, इंडिया नहीं है, जर्मनी आंसर आएगा। ठीक, आगे 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 क्वेश्चन देखते हैं कि एक सुबीका पेंटिंग,
सूबी का पेंटिंग है जो हाल ही में चर्चा में थी, किस समुदाय का सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है? तो सूबी का पेंटिंग, ठीक है। अब आप देख रहे हो कौन सा समुदाय बहुत सारे बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। भील, गौड़, ये सब क्या है, जनजाति है। तो कौन सा बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आप देखेंगे कि मैथाई, ठीक है ना, मैथाई या फिर मैथाई कम्युनिटी। ये कहाँ पे, आप अगर मणिपुर के इशू को जानते हैं तो मैथाई कम्युनिटी बार बार आता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सूबी, सूबी का पेंटिंग कौन से समुदाय से है, तो मैथाई। आगे बढ़ते हैं। एक मार्कंडेय सूर्य टेम्पल जो न्यूज में था, वो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? लद्दाख, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या मध्य प्रदेश? सूर्य मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दो तीन तीन इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर हैं जिसको आपको पता लेना चाहिए। एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो ओडिशा में है। दूसरा मोन्टेरा का सूर्य मंदिर जो कहाँ पे है, गुजरात में है। और ये लास्ट टाइम जो यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्ट में ऐड होते हैं। साथ ही साथ लास्ट ईयर मोदी जी यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं सूर्य नमस्कार का भी, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मार्कंडे का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, ये आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न, मेरा गांव मेरी धरोहर एक कार्यक्रम चल रहा है जो कि चर्चा में है, लेकिन आज भी है। वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये कार्यक्रम? वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय? इसका सही उत्तर है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट। अगला क्वेश्चन ये है, कलिंगा कलिंग रायन अनिकट बैराज, ठीक है, जो कि चर्चा में था, वो किस राज्य में है? ये क्या है कि 13वीं सदी में, 13वीं सेंचुरी में, ठीक है, पांड्या किंगडम के समय, ठीक है, पांड्या किंगडम के समय यहाँ पे एक बैराज बनाया गया था और दो नदी को जोड़ा गया था, ठीक है ना, रिवर लिंक प्रोजेक्ट बोलते हैं। और आज सबसे ज्यादा जब वाटर क्राइसिस की बात आती है तो ये बोलते हैं कि नदी को जोड़ो परियोजना बोलते हैं। तो एक हमारे पास उत्कृष्ट उदाहरण है हमारे इतिहास में कि हाँ, ये कलिंग रायन अनिकेत बैराज तो न्यूज में रहते हैं। तो वो कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो सही आंसर है इसका तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, जो एनपीसीआई, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, एनपीसीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के लिए, वर्ल्ड क्लास जो डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, जैसे आप यूपीआई लिंक जानते हैं, नेट है, ठीक है, और बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट भीम हो गया। तो इनके चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया था और आज भी वही है, ठीक है। तो आपको ऐसे बताना है कौन है, अजय कुमार चौधरी, शैलेंद्र द्विवेदी, विश्व मोहन महापात्र, नुपुर चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है अजय कुमार चौधरी, तो आपको पता रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य पुलिस ड्रोन का उपयोग किया गया है? ड्रोन का उपयोग आंसू गैस छोड़ने के लिए यूज किया है और पहला राज्य बन गया। तो आपको कौन से राज्य पुलिस है उसका नाम बताना है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। जैसे कि आपको पता है ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती जा रही है डिलीवरी करने के लिए, लेकिन अभी क्या है हमारे पुलिस फोर्स भी आंसू गैस को छोड़ने के लिए यूज किए हैं। तो वो कौन सा राज्य है आपको बताना है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरियाणा। एक अगला प्रश्न है कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसको युविका बोलते हैं, जो चर्चा में है, ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है? रक्षा मंत्री, आईआईटी कानपुर, इसरो या फिर विज्ञान और साइंस मंत्रालय? ठीक है, इसरो का नाम जानते होंगे, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसरो हो जाएगा। और युविका क्या है, जो
गर्ल्स हैं उनको क्या है प्रमोट करने के लिए स्ट्रीम में स्ट्रीम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इसका प्रमोशन के लिए इसरो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लेके आया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसरो। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक है आइरिस और मसालिया, ठीक है ना, जो चर्चे में थे, ये क्या है? ये एस्ट्रॉइड है, शुक्र है, ब्लैक होल है, तीसरा है हिमनद झीलें हैं, गति पोस्ट है, ठीक है, पेट्रोल गैसेस है। तो आपको बताना है आइरिस और मसालिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है और रीजन। तो ये क्या है? ये एस्ट्रॉइड है और एस्ट्रॉइड हमको कहां पे मिलता है? आपको मिलता है मंगल, मार्स और जुपिटर, बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे जो है ये एस्ट्रॉइड है। वहां पे हम लोग को क्या मिला है? जो दो एस्ट्रॉइड का नाम जहां पे आइरिस और मसालिया, यहाँ पे हम लोग को क्या पुष्टि हुई है? पानी की पुष्टि हुई है। इसीलिए ऐसा ही नहीं है कि पूरा स्पेस रेस लगा हुआ है पूरे देश के लिए। जैसे हमारे इसरो, हम लोग मंगलयान गगनयान जा रहे हैं, अमेरिका के जो स्पेस है इलन मस्क मार्स पे जाना चाह रहे हैं, चाइना वाले जा रहे हैं, सब जगह जाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को ले जा रहे हैं, वहां पे ये जाना चाह रहे हैं कि कौन कौन से और कहाँ पे और लाइफ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं वहां से लेके आ सकते हैं, तो कॉलोनी भी बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता करना चाहिए क्या है आइरिस और मसालिया एस्ट्रॉइड। अगला क्वेश्चन है, जो लास्ट ईयर फरवरी में एम्स जो बना था, ठीक है, एम्स जम्मू जम्मू में एम्स बना था, वो सरकार की कौन सी योजना के तहत बनाया गया? ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है, उसके बाद केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना, उसके बाद आयुष्मान भारत, तीसरा है सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना। तो आपको ऐसा देना है, ये तो बीमा हो गया, बीमा का नहीं है, ठीक है। आयुष्मान भारत भी एक तरह से बीमा का ही है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम नहीं है, और इसका आंसर सही हो जाएगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हम लोग एम्स बनाए। एम्स क्या है? ऑल ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, ठीक है। जैसे एनआईटीज आईआईटीज होती है इंजीनियरिंग के लिए, वैसे डॉक्टर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है उसको एम्स बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है वन तारा, ठीक है, वन तारा एक पहल हाल में चर्चा में था, वो किस लिए था? पशु कल्याण के लिए, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, ऐतिहासिक स्मारक। तो आप वन तारा अगर कोई जानते होंगे तो बता देंगे कि रिलायंस फाउंडेशन, और वहां पे मुकेश अंबानी के ये लड़की अनंत अंबानी ने एक बहुत एनिमल लवर के रूप में एक वनतारा बनाया है, जहाँ पे पशुओं का वेलफेयर होता है, एनिमल वेलफेयर, मतलब कोई कोई भी कहीं पे उनके चिकित्सा के लिए, ठीक है, उसके लिए रेस्क्यू करने के लिए, उसका उसका हेल्थ को सही करने के लिए वनतारा रेस्क्यू लेके आया। तो ऐसा हो जाएगा पशु कल्याण, ठीक है, एनिमल वेलफेयर। अगला प्रश्न है ये धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन एक अभ्यास होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, कौन से दो कंट्री के बीच? भारत और जापान, दूसरा भारत और श्रीलंका, तीसरा भारत और मिस्र, चौथा भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो धर्म गार्जियन एक युद्ध अभ्यास का नाम है, तो कौन से भारत और किस देश के साथ मिलकर करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत और जापान। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की भी संभावना है, इस तरह से एग्जाम में इस बार तो आएगा ही, ठीक है। दुनिया का पहली जो वैदिक घड़ी है वो कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित की गई है? क्योंकि नया एनसीईआरटी जो बुक है उसमें भी जो चेंजेस हुए, ज्योग्राफी का बुक के पहले होगी, तो इंटरनेशनल टाइम लाइन की जगह पे हम लोग ने अपना इंडिया का जो टाइम लाइन है उसको बढ़ाया गया है, और वहां पे कहाँ से गुजर के जा रहा है? तो ये गुजर के जा रहा है उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश। तो क्या है, पहले तो वैदिक घड़ी जो बना के स्थापित किए हैं उनको उज्जैन पे किए हैं, बेहतर हो जाएगा उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, ये है
ये क्वेश्चन जो है 2020 में जो सीजीपीएससी में क्वेश्चन आया था, अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सीजीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था 2020 में, तो हम लोग इस क्वेश्चन को, आपको करंट अफेयर में इस टाइप का क्वेश्चन फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन किस तरीके का, इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको आएगा। तो आप करंट अफेयर पढ़ने जाएं, आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे कि क्वेश्चन आया है कि आईआरडीए एक पैनल सेटअप किया है इसके चेयरमैनशिप के अंदर, ताकि क्या हो जाए, साइबर जो साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज किया जाए। ठीक है ना, उसके लिए एक अध्यक्षता बनी। तो जितना भी कमेटी आता है या फिर जितना भी कमीशन आता है, और तो उसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। इसके लिए जो आंसर आएगा, आंसर हो जाएगा आपका प्रवीण कुतुंबी। अगला क्वेश्चन जो आया था 2020 में कि जो इनमें से कौन सा खिलाड़ी है अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में दोनों पारी में सबसे बार टूर्नामेंट में आउट होने का। तो एक जीके टाइप का क्वेश्चन लगता है स्पोर्ट्स के लवर लोग के लिए कि कौन सा खिलाड़ी है जो दोनों पारी में सबसे ज्यादा बार आउट हुआ है, जीरो है। तो आपको पता चलेगा, इसका आंसर हो जाएगा सी एस मार्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था 2020 में, जो संयुक्त राष्ट्र के महासंघ है, ठीक है ना, उनका नाम क्या है, अभी भी है वो, उनका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस। जलवायु परिवर्तन के लिए एक कमेटी बनाई थी, ठीक है ना, उसमें एक युवा परामर्शदाता के समूह में किस भारतीय को बैठा गया, जो एडवाइजरी ग्रुप है, यूथ एडवाइजरी ग्रुप है, उसमें किस भारतीय को बैठा, ठीक है, जिसमें सुनीता नारायण, वंदना शिवा, अर्चना सोरेन और वैशाली बनर्जी। तो इसका सही आंसर है सी। लेकिन आपको ये को भी याद करके रखना है कि वंदना शिवा ये भी बहुत बड़े भारत के एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, जलवायु परिवर्तन के, जलवायु के लिए आपको जागरूक कराते हैं। तो वंदना शिवा को भी आपको याद रखना है, फेमिनिस्ट भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये, भारत का रैंकिंग अलग अलग जो रिपोर्ट में आता है आपको याद करके रखना है। इसमें जो बताया गया कि लास्ट में मैं परसों एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है ना, कौन सा रिपोर्ट लेके आता है, उसमें क्या है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। ठीक है ना, तो रैंक भी आपको याद करना है कि कौन सा रैंक आया है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल रहते हैं। ठीक है, अगर नहीं आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है 112। एक और क्वेश्चन है जो है कि गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है, बहुत बार आपको न्यूज में देखते होंगे। ठीक है ना, एक तो जब जम्मू एंड कश्मीर का जब अलग किए थे तो इनको बनाया गया था, वहां का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर इनको क्या बनाएंगे, एक एक जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ठीक है ना, वो कौन से नंबर पे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है जल्दी अटेम्प्ट करना। ठीक है, चांसेस हो जाते हैं गलत होने का ज्यादा रहता है। ठीक है, और तुक्का मारने वाले के ज्यादा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आज भी ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के ये एक अध्यक्ष बने हैं। तो आपको कमेंट में लिखना है गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने हैं। तो गूगल में सर्च करेगा और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर फिर से यूनेस्को विश्व धरोहर साइट जितना भी आता है उसके आसपास जितना भी क्वेश्चन रहता है, तो यूनेस्को में मध्य प्रदेश के दो शहरों को यूनेस्को सिटी में, ठीक है, लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के रूप में शामिल किया गया। तो आपको बताना है वो कौन सा दो सिटी है। ठीक है, पहला है इंदौर और ग्वालियर, दूसरा है ओरछा और ग्वालियर, तीसरा है भोपाल और रीवा, चौथा है भोपाल और इंदौर। तो उतना टाइम पे क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर है ओरछा और ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2020 में आया हुआ था, अनिता आनंद, ठीक है ना, किस पुस्तक के लिए पेन हेजल टीटमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्रदान किया गया। तो आपको क्या क्या देखना है, अवार्ड्स देखना है और लेखक और लेखिका देखना है। तो वो कौन सा था,
तो इसका सही उत्तर है आपका द पेशेंट असेसिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश नामा 11 गठन किया है? किन देशों ने नामा 11 गठन किया है? ठीक है, विकसित देश में, विकासशील देश में, कम विकसित देश में, विकासशील एवं कम विकसित देश में। तो आपको देख बताना है कि कौन से किस टाइप के कंट्री ने ये ग्रुप बनाया है। नामा मतलब नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, ठीक है ना। और आपको देखेंगे कि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा विकसित देश और विकासशील देश बहुत सारे चीजों में एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होते हैं, लेकिन एक जो पॉइंट है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि के लिए, ठीक है, कृषि फसल को कैसे बेचना है, कितना सब्सिडी देना है। तो बार बार वहां पे क्या होता है कि जो विकसित देश है, जो विकासशील देश जैसे भारत है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कि आप सब्सिडी मत दो। लेकिन हम लोग जो विकसित देश है, जो हम लोग के फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम सब्सिडी किसानों को देते हैं। तो इसमें डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो इसको सुलझाने के लिए सब लोग एक अपना ग्रुप बनाते हैं, नंबर बनाते हैं, इसलिए नामा एक सुधा का इम्पोर्टेंट ग्रुप था, तो चर्चा में था, क्वेश्चन आ गया। तो ये किस टाइप का ग्रुप है? विकासशील देश। अगला क्वेश्चन है, ये जब भारतीय नौसेना, ठीक है ना, भारतीय नौसेना ने एक जहाज के थ्रू मिशन सागर लॉन्च किया था, ठीक है ना। उसके तहत क्या है, वियतनाम में जो बाढ़ आए थे वहां पे मानवीय सहायता पहुंचाई थी और आपदा का राहत सामग्री पहुंचाई थी, ठीक है ना, राम बंदर जहाज। तो वो जो जो जहाज है, ठीक है ना, वो जो जहाज है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो आपका आपके पास है आईएनएस कलवरी, आईएनएस सरकूल, आईएनएस कीटन, आईएनएस घड़िया। तो आपको बताना है, ठीक है, तो कौन सा है? तो आपको बताना है कि ये है आईएनएस कीटन। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2020 का है, सीबीएसई का है। किस भारतीय को यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, द्वारा एसडीजी, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास, ठीक है, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रोवाइड किया था, स्पेशली कोविड 19 के टाइम में आप देखोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जो बहुत ज्यादा हेल्प किए थे, ठीक है ना, उसको रिकॉग्नाइज किया था यूएन ने, ठीक है। उनका नाम क्या है? तो ये था सोनू सूद जी थे, तो इनको रिकॉग्नाइज किए थे, तो ये क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि कौन से क्रिकेटर को आईसीसी ने मेंस मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड, डेकेड मतलब 10 साल के लिए, ठीक है ना, तो 2011 से लेकर 2020 तक 10 साल के लिए जो प्लेयर ऑफ द डेकेड किसको दिया गया है? विराट कोहली, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ और कुमार संगकारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्टीव स्मिथ, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो आईसीसी जो टेस्ट प्लेयर ऑफ टेस्ट नहीं वनडे के लिए जो प्लेयर ऑफ द डेकेड डेकेड किसको मिला है, तो आप कमेंट में लिखिएगा किसको मिला है, ठीक है। ये जो टेस्ट प्लेयर था, टेस्ट में स्टीव स्मिथ थे, तो वनडे के लिए किसको मिला है? तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।